बात 6 फरवरी 2008 की है। पटना के किशुनदेव राय ने 3375 वर्ग मीटर जमीन मात्र पौने 4 लाख रुपया में राबड़ी देवी के नाम कर दिया और उसके बाद एक साल के अंदर अंदर किशुनदेव राय के फैमिली से 3 लोगों को मुंबई में ग्रुप डी की नौकरी मिल गई। अब जब सीबीआई इस मामले की जो है वो तहकीकात कर रही है तो कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिस दौरान रेल मिनिस्टर थे लालू प्रसाद यादव और जमीन लाओ नौकरी पाओ वाला स्कीम चला रहे थे। आज स्थिति यह है कि पूरा परिवार फंस चुका है और अब जो सीबीआई कोर्ट है वो कह रहा है कि पूरी फैमिली एक जो है वो गिरोह की तरह काम करके जमीन हड़पने का काम की है और उसी को लेकर लगातार सुनवाई भी हो रही है जिसमें सजा तक जो है वो हो सकता है, जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति, ऐसी नौबत लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने आन पड़ी है। अब पूरी वो कहानी क्या है और कौन कौन से डील खुले हैं, ये सब कुछ आगे हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको आज बताने वाला हूं वो 7 डील जिनके बारे में चर्चा हुई, जिनके बारे में सीबीआई ने जांच किया और वहां पे गलत पाया पूरे लालू परिवार को। और आज स्थिति यह है कि पूरा लालू परिवार, चाहे वो मिसा भारती हूं या फिर हूं तेज प्रताप यादव या फिर तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी या फिर लालू यादव, कोई भी इस मामले से अछूता नहीं है। अब चलिए देखते हैं कि भाई साहब वो कौन ऐसे मामले हैं जिनकी वजह से अब लालू परिवार जो है वो बड़ा मुश्किल में फंसा हुआ है और अब उनके पास बचने का कोई चारा नहीं है, बचने का कोई जो है कहीं ना कहीं वो जगह नहीं मिल रहा है। आरोप कई सारे हैं, डील आपको बता देता हूं। डील नंबर 1, जो आपको किशुनदेव राय वाली कहानी बताई मैंने कि भाई साहब लालू यादव के द्वारा राबड़ी देवी के नाम पे जमीन लिखवाया जाता है और उसके बाद उस फैमिली को एक साल के भीतर भीतर 3 लोगों को ग्रुप डी में नौकरी दे दी जाती है। उसके बाद डील नंबर 2 है 3.75 लाख में 3375 वर्ग फीट जमीन के बाद जो है ये मामला आगे बढ़ता है और इसी तरीके के आरोप जो है वो कई सारे लगे हैं। उसके बाद है डील नंबर 3, 2007 में जमीन दी, 2008 में बेटे का रेलवे में सिलेक्शन हो गया। ये कहानी है पटना की रहने वाली किरण देवी का और किरण देवी जो है वो 2007 में जमीन देती हैं और मात्र जमीन का कीमत जो होता है उस वक्त 3,70,000 रुपए में मात्र वो जमीन दे देती हैं। कितना वो जमीन है आपको बता देता हूं, 80,905 वर्ग फीट। और ये सब जमीन जो है वो लालू की बेटी मिसा भारती के नाम पे जो है वो लिखाया जाता है, मिसा भारती को दिया जाता है और उसके 1 साल के भीतर भीतर इनके बेटे का जो है वो जॉब लग जाता है। उसके बाद डील नंबर 4 है 9,527 स्क्वायर फीट जमीन के बदले 2 लोगों को नौकरी मिलती है। फरवरी 2007 में पटना निवासी हजारी राय ने अपनी 9,527 स्क्वायर फीट जो है वो जमीन दिल्ली की कंपनी के इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को 10.83 लाख रुपए में बेच दी। बाद में हजारी राय के 2 भतीजे दिलचंद कुमार और प्रेमचंद कुमार को वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर और साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में जो है वो जॉब दे दिया गया। तो इस तरीके से जो है वो मामला जो है वो लालू यादव के लिए गंभीर होता जा रहा है। उसके बाद इसी तरीके का डील नंबर 5 है 2006 में नौकरी मिली, 2015 में 1360 वर्ग फीट जमीन ले ली गई। मतलब 2006 में जो है वो नौकरी दे दिया गया लेकिन जमीन का डील बाद में किया गया और इस साजिश के तहत लालू यादव ने ये जमीन भी हथिया ली और ये जमीन 1360 वर्ग मीटर था और ये जमीन जो है वो राबड़ी देवी के नाम कर दी और ये जमीन के मालिक थे पटना निवासी लाल बाबू राय। मजे की बात ये है कि जितने लोग जमीन दे के नौकरी लिए हैं ये सब राय जी हैं। ऐसा नहीं कि लालू यादव यादव के मसीहा बने और यादव को मुफ्त में नौकरी बांट दी, बल्कि बदले में उनका ही जमीन हथिया दिया और इतने महंगे महंगे जमीन लिए कि पूछिए मत। उन जो लोग थे वो लोग अब परेशान है कि साहब ये हमारे साथ क्या हो गया और किस तरीके की ये डील थी।
डील नंबर छठा है, नौकरी मिलने के बाद 62 लाख की जमीन जो है वो गिफ्ट दे दिया किसने? ब्रिज नंदन राय ने मार्च 2008 में। और इस मामले की भी सुनवाई जो है वो सीबीआई कोर्ट में हुआ और सीबीआई कोर्ट जो है इसकी भी जांच कर रहा है। इसके अलावा आपको बता देता हूं, 2008 में नौकरी मिली, 2024 में जो है वो जमीन दी। ये डील सातवां खुला जिसमें विष्णुदेव राय ने मार्च 2008 में अपनी 3375 वर्ग फीट की जमीन सिवान निवासी ललन चौधरी को दे दी और ललन के पोते पिंटू कुमार की साल 2008 में वेस्टर्न रेलवे मुंबई में नौकरी लग गई। ये पूरा डेटा आपको बता रहा हूं साहब कि लालू यादव ने किस तरीके से जमीन हथिया के नौकरी दी और साथ ही साथ पूरा जमीन का स्कीम जो है वो चलता रहा, जो अब खुल के सामने आ चुका है। इसके अलावा कई ऐसे मामले हैं जिसको मतलब सामने लाया जा रहा है और उसके बारे में तहकीकात हो रहा है। मजे की बात यह है कि पूरा लालू परिवार फंसा हुआ है। लालू परिवार एक बार फिर से जेल जा सकता है। उसमें लालू यादव भी हैं, राबड़ी देवी भी हैं, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी हैं। मतलब सीबीआई कोर्ट ये नहीं देखने वाला कि कौन अभी अलग रह रहा है और किसको लालू यादव ने निकाल दिया है। तेज प्रताप यादव को भी जाना पड़ेगा और इसी तरीके के मामले जो है वो खुलने शुरू हो गए हैं, जहां पे लालू यादव की परेशानियां और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मतलब एक तरफ जहां पे आरजेडी अपना सब कुछ गंवा चुका है, वहीं पे ये लैंड फॉर जॉब वाला मामला है, जो स्कैम है, वो सामने आ गया और अब लालू यादव की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव सब कुछ करने के बाद भी अब उनके लिए आगे के राजनीति में सरवाइव करना काफी मुश्किल भरा सफर मालूम पड़ रहा है। अब ऐसे में क्या होगा? और जो सीबीआई कोर्ट का जो राउज रेवेन्यू जिला न्यायालय था, उस कोर्ट का जो फैसला है, उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? जहां पे साफ तौर पे कोर्ट का फैसला ये आया है कि ये पूरा फैमिली, पूरा परिवार जो है वो माफिया और गिरोह की तरह काम किया है और जमीन को जो है वो कहीं ना कहीं अपने नाम किया है। इसके ऊपर क्या सोचते हैं आप? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।